जय भीम। मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम सर है। हम उनसे जानेंगे कि उनकी जो लड़ाई RSS के साथ में है। सर, क्या बताओगे आपकी जो लड़ाई है वो RSS के साथ में है, और हम पूरे देश के लोगों ने देखा भी है कि 6 तारीख का आपका आंदोलन भी देखा है। क्या कहोगे आप? RSS के एक आदमी को बम ब्लास्ट में, अजमेर बम ब्लास्ट में आजीवन कारावास हुआ आतंकवाद के मुद्दे पर, तो इसलिए न्यायपालिका भी उनको आतंकवादी मानती है। तो मैं भी मानता हूँ आतंकवादी। दूसरा, RSS देश भर में संगठित रूप से संविधान के विरोध में जनमत बनाने का काम कर रहा है, तो वो संविधान बदलने के काम में भी लगी हुई है। संविधान बदलने की बातें करना संविधान द्रोह है, और संविधान द्रोह देशद्रोह है। 18 आतंकवादी केसेस RSS के ऊपर देश भर में चल रहे हैं, उसमें एक केस देशद्रोह का भी है। तो RSS के विरोध में जो हम काम कर रहे हैं वो एक संगठित गिरोह होने की वजह से, और गिरोह सज्जन लोगों का नहीं होता है, क्रिमिनल्स लोगों का गिरोह होता है। ब्राह्मणों की जो मूल्य व्यवस्था है वो गैर बराबरी के सिद्धांत को मानने वाली है, और इस वजह से ये गैर बराबरी को प्रमोट करने वाला संगठन है। तो इस सिद्धांत के हम बहुत ज़्यादा विरोधी हैं, बहुत कट्टर ज़्यादा विरोधी हैं। इस वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, लेकिन उस दिन का 6 तारीख का जो आपका आंदोलन हुआ, उसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक टिप्पणी की है कि इस आंदोलन में यानी शहरी नक्सलवादियों का शामिल होने की शंका जताई उन्होंने। क्या बताओगे? फडणवीस उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है, तो मैंने 2 दिन पहले जब उन्होंने कहा और मुझे जानकारी मिली, तो हमने कहा कि 48 घंटे के अंदर अगर इसके सबूत उन्होंने नहीं पेश किए तो उनके खिलाफ डिफेमेशन का क्रिमिनल केस किया जाएगा, और SC/ST का एट्रोसिटीज़ एक्ट भी उनके खिलाफ लगाया जाएगा। और पुलिस वाले इसको नहीं लगाएंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे उनके खिलाफ। अगर वो सबूत नहीं देते, बात समझ में आ रही ना क्या कह रहा हूँ? ये तो आंदोलन, जब वो आंदोलन दबाने की कोशिश किया, दबा नहीं, तब निराशा में वो ऐसा कह रहे। सर, देखा गया बदनाम करने के लिए निराश हो गए, निराशा में कह रहे। देखा गया कि 6 तारीख का जो आंदोलन हुआ वो शांतिपूर्वक हुआ, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, और संवैधानिक मार्ग से वो आंदोलन किया गया। क्या कहोगे? ये तो हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कमिटमेंट है संविधान के प्रति। हमने हाई कोर्ट में भी लिख कर दिया कि हम संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे, और हमने इसे सिद्ध किया कि हम संविधान पर कट्टर समर्थन करते हैं, पूरे मनोभाव से समर्थन करते हैं, और उन्होंने इसे बस सिद्ध किया। इससे भी ज़्यादा संख्या में 4-5 लाख हमने लोग लखनऊ में भी इकट्ठा किए थे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। सर, देखा जा रहा है कि एक और यानी दिल्ली में जो एक बवाल मचा, एक यानी जो यानी बौद्ध धर्म के बारे में जो बीजेपी वाले जो टिप्पणी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के एक नेता पर, क्या कहोगे? वो तो मीडिया का सहारा लेकर मिस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो वहाँ तो केवल 22 प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे थे, और 22 प्रतिज्ञाएँ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 56 में कही, संविधान लागू होने के बाद कही। तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान समझ में नहीं आता, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो संविधान के दायरे में ही 22 प्रतिज्ञाएँ बनाई गई। तो ये मीडिया के द्वारा मिस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सर, संविधान किस प्रकार से धोखे में है? संविधान के जो मौलिक सिद्धांत है, अगर मान लो विधायिका है जिसके आधार पर आप प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, शपथ लेकर बनते हैं संविधान की, और उसके बाद में अगर आर्टिकल 19 के तहत हमें अपना कार्यक्रम करने नहीं देते हैं तो संविधान तो खतरे में है ना।
हमने आरएसएस के लोगों को कभी रोका कि अरे मीटिंग मत करो, कार्यक्रम मत करो? नहीं, उनको भी संविधान ने आर्टिकल 19 के तहत अधिकार दिया है। तो वो गुंडागर्दी करने वाले लोगों को उनकी सरकार में गए हुए आरएसएस के लोग हमें रोकने का काम कर रहे हैं, तो संविधान तो खतरे में है। मुझे ये बताइए कि वामसेप की कितनी शाखाएं हैं और आपका एजेंडा क्या है? अभी हमारे 17 राष्ट्रीय अधिवेशन कई ऑफशूट संगठनों के हो रहे हैं और हमारा अगला एजेंडा ये है कि हम 4 चरणों में, जो यहाँ नागपुर में हम मोर्चा लेकर जा रहे थे, तो अभी 14 अक्टूबर को हम सारे देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर 21 अक्टूबर को श्रृंखलाबद्ध उपवास करेंगे। फिर प्रदर्शन रैलियां करेंगे 31 अक्टूबर को, और फिर 6 नवंबर को 11 लाख लोग रजिस्टर करके जेल भरो आंदोलन करेंगे। सर, ये जो आपकी संविधान के दायरे में संविधान के दायरे में ही वामसेप का कार्य होता है। ये वामसेप का आंदोलन नहीं, ये भारत मुक्ति मोर्चा का आंदोलन होता है। और भारत मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि बेजनबाग से, नागपुर के बेजनबाग से लेके तो आरएसएस भवन तक के, यानी वहाँ तक के हम जाएंगे और शांतिपूर्वक जाएंगे, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उसको अनुमति देती है तो आपका क्या एजेंडा रहेगा? अनुमति देते ही हम तैयारी शुरू कर देंगे दूसरे दिन से आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने की, और दूसरी तारीख घोषित कर देंगे। मान लो अनुमति नहीं दी, अगर उन्होंने अनुमति नहीं दी तो क्या रहेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को कई बार आंदोलन करने का अधिकार है ऐसा घोषित किया है इसके पहले, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों के विरोध में फैसला करेंगे ऐसा हमें ऐसा लगता नहीं। इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। यहाँ के जज ने जो फैसला दिया ना, ये तो इनको मतलब एक प्रकार से धमकी दे करके फैसला करवाया। किसने दिया? ये मतलब आरएसएस के लोगों के द्वारा। किस प्रकार की धमकी दी? वो गुप्त पैकेट देकर। गुप्त पैकेट? नहीं, आपके पास क्या सबूत है उसका? वो 4 वकील हमारे लड़े थे, उनके सामने दिए, 4 वकीलों के सामने दिए, सारे वकील उसके गवाह हैं। इतना क्यों डर है वामन मेश्राम जी से? संगठन शक्ति की वजह से। संगठन शक्ति है ना, केवल महाराष्ट्र की थोड़ी है, 31 राज्यों की है। अब देखा गया है कि वामन मेश्राम जी के ताकत को देख के पूरा देश हिल गया 6 तारीख को। 8000 पुलिस बुलाई गई थी। पुलिस ने आपको सपोर्ट भी किया, आंदोलनकारियों को सपोर्ट भी किया, क्या खो गया? जब वो काबू में नहीं आ रहे थे तो मजबूरी में सपोर्ट किया। आपने एक ऐलान भी किया था ना? ऐलान किया था आपको जब डिटेन किया गया पुलिस कमिश्नर के विनती के आधार पर किया था। आपको मालूम नहीं, सदर पुलिस चौकी में पुलिस कमिश्नर आए थे, उन्होंने मुझे विनती किया शांति की अपील करो। जब लोग काबू में नहीं आए तो वो मेरे पास आए, मेरे को कहा 5 मिनट के लिए आप मॉब में चलिए। मैं नहीं आऊँगा मैं नहीं आऊँगा मगर अपील करूँगा। मैं वहाँ नहीं आऊँगा मगर अपील करूँगा। क्या कारण था? अगर मोर्चा स्थल पे 200 कमांडो के बीच में मेरे को मिलने के आए, इतने डरे हुए थे। 200 कमांडो के प्रोटेक्शन में आए, इतने डरे हुए थे। मैंने कहा पुलिस का डर ठीक नहीं है। पुलिस यानी नागपुर पुलिस को नहीं, ये मालूम नहीं था कि वामन मेश्राम जी संवैधानिक मार्ग से उनका आंदोलन होता है, ये उनको नहीं मालूम था क्या? उनको मालूम होना चाहिए था। मैंने लिखकर भी दिया था कोर्ट में, हलफनामा दिया था, फिर भी उन्होंने नहीं माना। तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर क्या कह रहा था बार बार मुझे सदर में, अरे आप हमारे साथ डायलॉग कर देते तो हम परमिशन दे देते। आपने डायलॉग ही नहीं किया, आप इतना संविधान के दायरे में रहकर आप काम करते। ये हमको अगर मालूम होता, बताते तो हम आपको परमिशन दे देते। एसीपी बार बार मुझे यही कह रहा था। वो जबरदस्ती करने वाले जो पुलिस है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करोगे? 2 प्रकार की। एक तो जो मानवीय अधिकार जो है, मानव अधिकार है, उसका उल्लंघन है, और एट्रोसिटी एक्ट, 2 कानून उनके खिलाफ लगाए जाएंगे। जितने पुलिस ने ऐसा किया उतने ही सभी लोगों पर नहीं। यानी पुलिस कमिश्नर ने कि वामन मेश्राम को डिटेन करने का नोटिस दिया, ऐसा झूठा बयान दिया, जबकि मुझे नोटिस ही नहीं दिया।
और लोक सत्ता ने छापा। तो मैंने कहा लोक सत्ता पर भी कार्रवाई करूंगा और पुलिस कमिश्नर ने झूठा कहा उस पर भी कार्रवाई करूंगा। कानून के दायरे में जो है वो मैं करूंगा, मैं कानून पालन करूंगा, दूसरे लोग भी कानून का पालन करें, ऐसी मेरी उम्मीद है। नहीं, नागपुर सीपी के ऊपर कार्रवाई करोगे कि जिसने आपके साथ बस सलूकी की उन पे कार्रवाई करोगे? पुलिस कमिश्नर के आदेश पर ऐसा हुआ, इसलिए पुलिस कमिश्नर को उसमें शामिल करना पड़ेगा। अभी मेरा एक आखिरी सवाल है, आपकी अगली जो रणनीति है आपने तय की है वो भी संवैधानिक मार्ग से ही रहने वाली है। ये आंदोलन अभी 2024 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है और कल हमने देखे कि आप शरद पवार जी को समर्थन दिए, ये हम वहीं पे थे, आपने सुने भी है, हमने सुने भी है। क्या लगता है आपको कि 2024 में विधानसभा लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? हमारा समर्थन जिसको मिलेगा उसकी सरकार लड़ेगी। निश्चित ही। तो हमारे साथ में ये थे बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम सर, और उन्होंने कहा है कि हमारा जो आंदोलन होता है संवैधानिक मार्ग से होता है और 6 तारीख का भी जो आंदोलन हुआ था वो भी संवैधानिक मार्ग से हुआ था। ये बात हमने हलफनामा हाईकोर्ट में लिख के दिया था, इसके बावजूद भी नागपुर पुलिस ने उन्हें परमिशन नहीं दी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद का भी वामन मेश्राम जी का जो आंदोलन है वो संवैधानिक मार्ग से ही होने वाला है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।